Hello friends, welcome to our YouTube channel Mitra Education Hub. Now we are discussing on idiom phrase part 3rd up to the mains level. These are important questions for upcoming exam like SSC, CGL, CHSL, CPO, mains, Navy, DRDO. अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, हीना वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विथ डिमेट्रियस। ओके, तो ऑप्शन है ए केयरफुली, बी कम्प्लीटली, सी ब्रिलियंटली, डी कॉशियसली। ठीक है, ओवर हेड एंड ईयर्स इसका मतलब होता है पूरी तरीके से। तो मतलब ये कहना चाह रहा है जो हेलेना थी ना वो डिमेट्रियस के साथ पूरी तरह से लव में गिर चुकी थी। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ए consistently, B irregularly, C in high spirits, D enthusiastically. ओके, तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब होता है रुक रुक कर। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा बी इरेगुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेश गोयल हैड टू स्टैंड ऑन हिज फीट वेरी अर्ली इन हिज लाइफ। ओके, मतलब कि तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं ए टू बी फिजिकली स्ट्रोंग, बी टू बी इंडिपेंडेंट, सी टू स्टैंड इरेक्ट, बी टू बी सक्सेसफुल। ओके, देखो स्टैंड ऑन हिज फीट का मतलब होता है अपने पैरों पर खड़ा होना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी टू बी इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ हाई टाइम टू केम आउट ऑफ हिज शेल। ठीक है, केम आउट ऑफ हिज शेल का मतलब होता है सोशल हो जाना, मतलब समाज से जागरूक हो जाना। तो ऑप्शन ए appear suddenly, B become more sociable, C became a loser, D removed his clothes। तो इसका आंसर होगा B became more sociable। नेक्स्ट क्वेश्चन, every political party is at present playing to the gallery। the idiom playing to the gallery which mean is in Hindi, ठीक है, कि वो प्रसिद्धि के लिए आडंबरपूर्ण रचना करना। ठीक है, तो ऑप्शन होगा इसका ए अडॉप्टिंग चीप टैक्टिस, बी बिफूलिंग द कॉमन मैन, सी फाइटिंग फॉर वोट्स, डी अपीजिंग द मैसेस। तो इसका आंसर होगा डी अपीजिंग द मैसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज ब्लड रेन कोल्ड व्हेन ही हियर्ड हिज अंकल वाज मर्डर्ड। ठीक है, ब्लड रेन कोल्ड इसका मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा डर जाना। ठीक है, ओके, तो इसमें ऑप्शन है ही वॉज फ्राइटन, बी ही वॉज हॉरिफाइड, सी ही वॉज डिस्गस्ड, डी ही वॉज डिप्रेस्ड। तो इसका आंसर होगा ए ही वॉज फ्राइटनड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सो सिंपल दैट इवन ए मैन इन द स्ट्रीट कैन अंडरस्टैंड इट। ए मैन इन द स्ट्रीट इसका मतलब होता है वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो इसका ऑप्शन होगा ए एन ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है, बी एन इलिटरेट पर्सन मतलब अनपढ़ व्यक्ति, ये नहीं होगा। ठीक है, सी एन अननोन पर्सन, ये भी नहीं होगा। डी स्ट्रेंजर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ही वेंट टू क्लेम इंश्योरेंस फॉर हिज कार द एजेंट सेड द ही हैडंट ए लेग टू स्टैंड ऑन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं ए had been injured in an accident, B was lame, C did not have much hope of getting it, D would have to wait for some time। तो इसका आंसर होगा C did not have much hope of getting it। ठीक है, मतलब कि ना कोई अपने पैर पे खड़ा नहीं हो सकता, मतलब तरक्की नहीं कर सकता, जिससे कुछ उम्मीद भी नहीं हो सकती, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, दूसरा टू कास्ट एस्पर्शन। ठीक, कास्ट एस्पर्शन मतलब क्या होता है, कहते हैं ना इस पर कास्ट एस्पर्शन कर दिया। तो इसका ऑप्शन है टू एक्ट एज अ पिलर टू सपोर्ट, बी टू रेज एस्पिरेशंस, बी टू मेक अनप्लीजेंट रिमार्क, डी टू डिसॉल्व ऑल द डिफरेंसेस। ठीक है, टू कास्ट एस्पर्शन मतलब होता है कलंकित होना। ठीक है, मतलब इस पर
करते ना, कलंकित कर दिया इसको, तो इसका आंसर होगा सी, टू मेक अनप्लीजेंट रिमार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द कार्ड्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ए इम्पॉसिबल, बी शॉकिंग, सी एविडेंट, डी एंटिसिपेटेड। तो इसका आंसर होगा डी एंटिसिपेटेड, जो फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, मतलब कि एक नई पत्ती, मतलब इसका ये इडियम है, इसका मतलब क्या है? टू चेंज फॉर द बेटर, टू स्टार्ट राइटिंग ए न्यू बुक, टू वर्क ऑन ए नोबल आइडिया, टू क्लियर द गार्डन। तो इसका आंसर होगा ए, टू चेंज फॉर द बेटर, मतलब कि उसने अपने आप को बेटर चेंज करने के लिए ना अपने आप को बदल दिया। तो इसका इडियम होगा टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कीप अप वंस अपीयरेंस। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, टू कीप वंस अपीयरेंस, उसका ऑप्शन है टू मेक पब्लिक अपीयरेंस नाउ एंड देन, बी टू मेंटेन वन लुक्स एंड अपीयरेंस, सी टू कीप एन आउटवर्ड शो ऑफ प्रॉस्पेरिटी, डी टू मेक इट अपीयर दैट वन इज नॉट कंसर्न। मतलब क्या है? मतलब क्या है ना, अपनी छवि बिगड़ने नहीं देना, ठीक है, अपनी जो भारी छवि है उसको बनाए रखना, मतलब अपनी इज्जत बनाए रखना। तो इसके यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बेस्ट दिख रहा है, वो है सी, टू मेक अप एन आउटवर्ड शो ऑफ प्रोस्पेरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ एंड ऑन, मतलब कभी चालू कर दे कभी बंद कर दे। इसका ऑप्शन क्या है? ए रिपीटेडली, बी ऑलवेज, सी ओकेजनली। तो इसका आंसर होगा ओकेजनली। ऑफ एंड ऑन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम, जिसका मतलब होता है ओकेजनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टेक विद ए ग्रेन ऑफ सोल्ट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इस ईडियम की हिंदी में, तो इसका मतलब होता है एक चुटकी भर किसी पर विश्वास कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन है टू मेक मोर पैलेटेबल, बी टू टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, टू मेक समथिंग मीनिंगफुल, टू एक्सेप्ट विद मिसगिविंग। तो इसका आंसर होगा डी, टू एक्सेप्ट विद मिसगिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टॉक थ्रो वंस हेड, ऑप्शन टू टेक केयरफुली, बी टू टॉक सॉफ्टली, सी टू टॉक नॉनसेंस, डी टू टॉक सिक्रेटिवली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, टू टॉक नॉनसेंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका ऑप्शन ए एंट्रेंस एंड एग्जिट, बी डिटेल एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, बी पैसेज एंड पाथवेज, डी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसका आंसर होगा बी, डिटेल्स एंड कॉम्प्लिसिटीज, ठीक है। मतलब कहते हैं ना इन्स एंड आउट्स, मतलब कि किसी चीज़ का वर्णन करना, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करना, ठीक है, उसको डिटेल में उसका समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीफ पॉज्ड हिमसेल्फ ऑफ एज ए टिकट एग्जामिनर, ठीक है। पाज हिमसेल्फ ऑफ, इसका मतलब होता है गायब हो जाना, ठीक है। ओके, तो जैसे द रशियन पास्ड अवे, सॉरी, द रशियन पास्ड ऑफ एज ए प्रिजनर। ओके, नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन क्या दे रखा है? ए डिस्क्राइब हिमसेल्फ, बी डिसीव एवरीवन, सी डिस्गस्ट हिमसेल्फ, डी वॉज रिगार्डेड। तो इसका आंसर होगा सी, डिस्गस्ट हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रेव सोल्जर विल नेवर शो वाइट फीदर इन द फेस ऑफ द एनिमी। तो इसका ऑप्शन है ए शो सीन्स ऑफ कवर्डीज, एक्ट एरोगेंटली, शो इंटीमेसी, डी इम्प्यूडियंटली, ठीक है। देखो, इम्प्रूडेंटली मतलब क्या होता है? जो होता है ना, मतलब कि नेगेटिव सेंस से, इम्प्रूडेंटली मतलब बेवकूफ़ भरा, मूर्खतापूर्ण, ठीक है। ओके, शो इंटीमेसी, इंटीमेसी मतलब क्या होता है? दोस्ताना, ये भी गलत हो जाएगा। एरोगेंट मतलब जो घमंड होता है, इसका आंसर होगा ए, शो सिंस ऑफ कावर्डाइज, मतलब कि डर कर भाग जाना। जो सोल्जर होता है ना, वो कभी भी डर कर नहीं भागता है जब वो दुश्मन का सामना करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुअर मैन मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट मनी। फ्रॉम पिलर्स टू पोस्ट का मतलब मरा मरा फिरना, मतलब कि कभी यहाँ गए कभी वहाँ गए, मतलब एंड में जाके उसको जिस काम के लिए वो दौड़ रहा है उसे पाकर रहना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या? इसका ऑप्शन दे रखा है वेंट टू पिलर्स, बी वेंट टू पोस्ट, सी वेंट टू मनी लैंडर, डी ट्राइड हिज बेस्ट। तो इसका आंसर होगा डी, ट्राई हिज बेस्ट। तो मतलब उस गरीब आदमी ने ना पैसे पाने के लिए अपनी बहुत कोशिश की, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस,
ठीक है, आपको हमारी सीरीज़ कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि हम अपनी कमियों पर काम कर सकें। इसी के साथ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, यही हम ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। ओके, हम एक बार फिर हाजिर होंगे हमारी नई वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच।